सिकंदर महान, एक विजेता की कहानी। सदियों पहले यूनान की धरती पर जन्मा एक युवा राजा, जिसका नाम इतिहास में सिकंदर महान के रूप में अमर हो गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने अपने पिता का ताज संभाला और अगले 10 सालों में उसने लगभग आधी दुनिया पर विजय प्राप्त की। यह कहानी है महत्वाकांक्षा, साहस और अमर विरासत की। यह कहानी है सिकंदर महान की। सिकंदर का जन्म 353 ईसा पूर्व मकदूनिया के पेला नगर में हुआ था। उसके पिता थे राजा फिलिप द्वितीय और माँ थी रानी ओलंपियास। बचपन से ही सिकंदर को ज्ञान और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। महान दार्शनिक अरस्तु उसके गुरु थे, जिन्होंने उसे राजनीति, दर्शन और विज्ञान की शिक्षा दी। यहीं से सिकंदर के भीतर दुनिया जीतने का सपना जागा। 20 वर्ष की आयु में पिता की हत्या के बाद सिकंदर बना मकदूनिया का राजा और यूनान को एकजुट किया। फिर उसने रुख किया विशाल फारसी साम्राज्य की ओर। उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, एक के बाद एक जीत। इस्सस, टायर और मिस्र ने उसे अजेय बना दिया। मिस्र में उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का नगर बसाया, जो आज भी प्रसिद्ध है। सिकंदर की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वह पहुंचा सिंधु नदी पार करते हुए भारत की भूमि पर। यहां उसकी भिड़ंत हुई राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे पोरस ने वीरता से युद्ध किया और जब हार भी हुई तब सिकंदर ने कहा, राजा बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने उत्तर दिया, जैसा राजा राजा के साथ करता है। सिकंदर ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे फिर से राज्य लौटा दिया। यह घटना आज भी सम्मान और शौर्य की मिसाल है। भारत की सीमाओं तक पहुंचने के बाद उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वापसी के दौरान काबुल में 330 ईसा पूर्व में सिर्फ 32 साल की उम्र में वह बीमार पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहा जाता है, दुनिया जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ इस दुनिया से चला गया। सिकंदर ने सिर्फ भूमि नहीं जीती, उसने संस्कृतियों को जोड़ा, भाषाओं को मिलाया और यूनानी सभ्यता को एशिया तक पहुंचाया। आज भी उसका नाम महान विजेता के रूप में लिया जाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है, सच्ची जीत सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों और सम्मान से होती है। सिकंदर महान नाम अमर रहेगा।